बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। चलिए, संगीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में एक बात और बताइएगा कि मैथ में किस चैप्टर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ताकि हम उस चैप्टर की वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दें। तो आज देखिए, ये वाले सवाल बच्चे क्या करते हैं, इसको देखते ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है ये, और ये हमसे तो हो नहीं पाएगा। इसके लिए ब्रह्मा जी अलग से शक्ति दिए होंगे किसी को, और वही ये सवाल कर पाएगा। और कुछ टीचर भी बताते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स आते हैं, लेकिन आपको मैं एक लाइन में मात्र इतने में आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, और आप भी ऐसे कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहले सवाल को पढ़ लीजिए अच्छे से। क्या कह रहा है, सरोजिनी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देती है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है यदि इसका अंकित मूल्य 850 रुपये है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं आपको डेली लाइफ से रिलेट करके बताता हूँ कि आप लोग क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं। तो दुकान पे मान लीजिए कोई कपड़ा आपको पसंद आ जाता है, तो आप कहते हैं मैं यही कपड़ा लूँगा। तो आप उसका प्राइस देखते हैं, उस पर टैग लगा होता है, उस पर आप देखते हैं तो पाते हैं कि ये 850 रुपये का है। लेकिन उसके बाद आप जब यहाँ पे काउंटर पे जाते हैं तो पता चलता है कि उस पर 4% का डिस्काउंट मिलेगा, आपको 4% का क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। यानी कि आपको 850 रुपये नहीं देने हैं, आपको इसका 4% उस पैसे को इतना कम करके बाकी जो बचा उसको देना है। ठीक, तो ये 4% का छूट काटा जाता है। अब बाकी जो पैसा कुछ आता है उसको आप पे करते हैं दुकानदार को और अपना घर आ जाते हैं। तो जब वो दुकानदार जब देखता है कि आपने इतना रुपए पे किया, तब उसको मन में कैलकुलेट करता है कि भैया हम इसको इस दाम में लाए थे 200 में, इसको डिस्काउंट देने के बाद हम इसको बेच दिए 240 में। तब वो खुश हो जाता है कि ओ अब तो हमको 20% का लाभ हो गया। अब खुश हो जाता है। क्यों? तुम भी खुश हो जाओगे, क्योंकि तुमको लगेगा कि हम क्या किए हैं, हम छूट पे लाए हैं। घर जा कर के बोलोगे कि नहीं 850 लिखा है, लेकिन हम 850 में नहीं लाए हैं, हमको 4% छूट दिया है। वो पहचान वाला था, 4% का छूट दिया है हमको, हमसे नहीं कमाएगा वो। अब वो तो बात वो दुकानदार जानता है कि मन में कि हम तो लाए थे 200 में ही, 220 में बेच दिए, 240 में बेच दिए। तो अब वो खुश हो जाएगा कि 20% का लाभ उसको मिल गया। तो चलिए अब आ जाते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल भी यही कह रहा है कि किसी प्राइस की कोई वस्तु है जिसका प्राइस लिखा गया 850 रुपये, और उस पर वो दुकानदार देगा आपको 4% छूट, और फिर भी छूट देने के बाद भी उसे क्या मिलेगा, 20% का लाभ मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु को उसने 850 में ख़रीदा नहीं है, कुछ कम में ख़रीदा है। अब यही आपको बताना है कि उस वस्तु को उसको कितना खरीद रेट पड़ा होगा। अब समझ में आ गया। चलिए, तो सवाल यदि आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, निकालना क्या है, CP। बस इतना लिखिए, लिख दिए। इसको बोलते हैं बाबू मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। तो मार्क प्राइस कितना है, 850 गुणे छूट कितना दिया है, 4%, यानी कि 100 रुपये का सामान होगा तो 4 रुपये छूट दे देगा। तो कितना रुपया ले लेगा, 96 रुपये ले लेगा। ये बात समझ में आ गई। 100 रुपये का सामान होगा तो 4% छूट दे करके इतना रुपये, 96 रुपये आपसे ले लेगा। ठीक है। अब कह रहा है कि इसके बाद भी अभी कहानी ये है कि 20% का लाभ उसको मिल गया। हम इसी बात से हैरान हैं कि 20% का लाभ भी उसको मिल गया, तो वो लाया कितना में था। तो आप कहेंगे कि ठीक है, देखिए 20% का ही मिला है, तो देखो यहाँ लिखेंगे, इस बार उल्टा लिखेंगे, 100 को ऊपर लिखेंगे। आप पूछोगे कितने का लाभ मिला है, 20 का, यानी कि 100 का सामान आपको 120 में बेच दिया। 100 का सामान आपको 120 में बेच दिया, बस।
इतनी कहानी यदि आपको समझ में आ गई तो बस इसको सॉल्व करिए। उत्तर न मिले तो आके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 100 से 100 कट गया। आप चाहें तो चैनल अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यदि आपको उत्तर न मिले तो। 0 से 0 कट गया। अच्छा ये बताइए 12 से 96 को बार में जाएगा? टेबल बाबू नहीं याद है तो याद कर लो, मैं अभी बता रहा हूँ। 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96। ठीक, सब कट पिट गया, नीचे ऊपर भी सब कट गया। ये 5, ये 8 बचा और ये 85 बचा। तो लिख दीजिए 85 गुणे 8। 8 5 जा 40, 4 कैरी हो जाएगा। 8 8 जा 64, 64 में 4 जोड़ो 68। 680 रुपये, ये उत्तर आ गया। कुछ दिक्कत हुआ क्या आपको? देखिए ना, ऑप्शन नंबर बी क्या 680 दिखाई दे रहा है, तो हो तो गया हमारा उत्तर। कितना जल्दी हमने निकाल दिया। अब कितना जल्दी हमने निकाल दिया आप खुद ब खुद देख पा रहे होंगे कि इतना जल्दी आपको ऐसे सवालों को करेंगे। अब आपके सामने कोई इस तरीके का सवाल लेकर के आएगा तो आप कहेंगे कि रुको, हमको दो ना, हम लगाते हैं, हमको दो, हम तुमसे पहले लगा के दिखाएंगे और इतने ही जगह में लगा देंगे। तो आप बस इसको लिखेंगे कि भैया कितना उसका अंकित मूल्य है 850। अच्छा, छूट कितना कर रहा है वो 4%, तो लिखेंगे 100। और 100 का सामान पर 4 रुपया छूट कर देगा तो 96 रुपये देने पड़ेंगे। बस 20% छूट का है तो 100 के सामान में 20 का छूट यानी कि 80 रुपये देने पड़ेंगे। इस बात को आप लिख लेंगे। फिर पूछेंगे अच्छा लाभ कितने का मिल रहा है? 20% का। तो उसको ध्यान रखिएगा, उल्टा लिखना है। मैंने बोला उसको कैसे लिखना है? उल्टा लिखना है। यानी कि 100 को ऊपर और लाभ कितने का मिल रहा है? 20% का। यानी कि 100 रुपये के सामान में 20 रुपये का लाभ, तो कितने में बेचा? 120 में। 100 रुपये के सामान में यदि 30 का लाभ होता, 30% का, तो कितने में बेचता? 130 में। तो नीचे क्या लिखते? 130 लिखते बस। अब इसी को आपको सॉल्व करना, और ये सॉल्व करना तो सबको आता ही है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा 680 उत्तर आ गया। देखिए कितना अच्छे से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ऐसे सवाल अब आएगा तो कर लेंगे। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। और ये देखिए, इस सवाल को ऐसा मत समझिएगा कि हाई लेवल वाले क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये सवाल देखिए SSC MTS में आया हुआ है 26 अगस्त 2017 के शिफ्ट 2 में। MTS में सोचिए ये सवाल आया है। तो ये सवाल अब तो आपको पता ही लग गया कि ये तो था ही क्या, इसमें इस सवाल में था ही क्या, कुछ नहीं था। और आराम से आप इसको कर सकते हैं। मात्र 20 सेकंड्स के अंदर अंदर उत्तर आ जाएगा। 20 सेकंड्स में उत्तर निकल के आ जाएगा। और रेलवे में भी ये सवाल पूछे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। डिस्काउंट वाला चैप्टर है और उसमें ये सवाल आपको प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। प्रत्येक वर्ष किसी न किसी पेपर में ये ऐसे सवाल प्रॉफिट लॉस से आते रहते हैं। तो ज़रूर इसको तैयार कर लीजिएगा। अब तो समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं और फिर उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम वैसा ही प्रश्न है। एक वस्तु पर 10% की छूट देने के पश्चात 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 2240 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ज्ञात करिए। ऑप्शन ए कह रहा है 1720, बी कह रहा है 1680, सी कह रहा है 1740 और डी कह रहा है 1800। तो अब आपको क्या बताना है? CP बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो आप क्या करेंगे? सेम टू सेम जैसा आपको आदित्य सर ने बताया था कि भैया CP बराबर लिखेंगे मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य कितना दे रखा है 2240 गुणे छूट कितना हो रहा है पहले ही बताओ तुम, 10% का, यानी कि 100 का सामान 90 में बेचोगे। यही बस 100 का सामान कितने में बेचोगे? 90 में। ठीक है। और इसके बाद भी तुमको 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 के सामान में तुम 120 रुपये में बेचोगे तो 20% का क्या होगा? लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 20% का। अब इसके बाद इसको कटपीट करेंगे। 100 से 100 कट गया। ठीक, 1 0 से 1 0 कट गया। 3 से ये 4 बार में गया, 3 से ये
3 बार में गया। 4 से ये कितनी बार में जाएगा? 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 0। तो बचा 560 गुणे 3, तो 560 गुणे 3, तो 0 6 3 18, 5 3 15 और 1 16, 1680 रुपये ये आ जाएगा उत्तर। देखिए कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी ही तो है 1680। अब बताइए, आपको न तो कोई फार्मूला याद करना पड़ा न कुछ याद करना पड़ा, मात्र एक लाइन में आपका उत्तर आ गया क्रय मूल्य निकालने वाला। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी ये जीवन में सवाल देखने को मिला तो आप इसको न कर पाएँ। ये अगेन ये क्वेश्चन देखिए SSC MTS में पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये सवाल देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यदि आपको हमारी सारी बातें जो बताई जा रही हैं समझ में आ रही हैं, बेनिफिशियल लग रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए।